अचानक अस्पताल पर सीएम रेखा गुप्ता का छापा। आप सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की खोली पोल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया। बता दें कि अपने दौरे के दौरान रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मॉडल को बर्बाद किया। दिल्ली की जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। सीएम ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान खरीदी गई मशीनें कबाड़ हो चुकी हैं। सीएम ने जीटीबी अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और स्त्री रोग विभाग में मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा गोदाम भरा हुआ है। 498 ऑक्सीजन और ढेर सारे दूसरे मेडिकल उपकरण यहाँ पड़े हुए हैं। ये सब कोविड के समय से यहाँ पड़े हैं। सभी अस्पतालों के गोदाम भी इसी तरह भरे हुए हैं। जैसे कि मैंने कल सदन में कहा था कि करोड़ों का सामान बर्बाद हो रहा है, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ये कोविड के समय से यहाँ पड़ा है। करोड़ों खर्च करके ऐसी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं। वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो? स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाया, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई। वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2,500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए हैं। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2,500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? कॉमन एस्टिमेट था। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता सरकार गठन के बाद से ही केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया था और नेता प्रतिपक्ष आतिशी को लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी थी जिससे सियासी बवाल मचा हुआ है। रेखा गुप्ता ने कहा था कि आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसाकर न जाने खुद कहाँ गुम हैं।